हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम रैंकिंग फंक्शन के यूज़ केसेस हम देखेंगे। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रैंकिंग फंक्शन थ्री टाइप्स के होते हैं: डेंस रैंक फंक्शन और एंटाइल फंक्शन। और इन तीनों फंक्शंस के हमने डिफरेंसेस हमने चेक किए थे कि इन फंक्शंस में क्या क्या डिफरेंस होता है, इनका यूज़ हम कब कब करते हैं, ठीक है, और इनके क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमने डिटेल में हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम इनके यूज़ केसेस देखेंगे। और इनके जो यूज़ केसेस है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अदर और साथ के साथ में जब एसपी वगैरह में जब हम क्या बोलते हैं, जब हम रैंक निकालने की बारी आती है, तो उस केस में हम रैंकिंग हमसे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको यूज़ करना पता होना चाहिए, आपको इसकी क्वेरी लिखनी आनी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे जब पूछा जाएगा कि सपोज आपको किसी एम्प्लॉय की आपको हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, तो उस केस में आपको रैंकिंग फंक्शन का यूज़ आपको आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब इंटरव्यू में जब आप बताएं तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू में अच्छा स्टैंड आउट कर पाएं। और guys, I just want to remind you that please subscribe my YouTube channel and share this video to your friends or colleagues or network as well and hit the like button। और साथ ही साथ में हम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी डॉकर हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल रही है। पार्ट टू अभी कल ही रिलीज हुआ है, तो आप जाके वीडियो को जाके वॉच कीजिए और आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा उसके अंदर। और विद इन लाइक 4-5 वीडियोस में आप डॉकर का काफ़ी अच्छे से आप सीख जाएंगे। और अगर आप सीनियर डेवलपर है और मिड लेवल डेवलपर है तो डेफिनेटली आपको डॉकर आपको आना ही चाहिए, एंड इट इज़ मैंडेटरी टूल फॉर एवरी डेवलपर्स। और अगर आप एमएनसी जैसी कंपनी में आप क्या बोलते वर्क करना चाहते हैं तो डॉकर कंटेनराइजेशन आपको डेफिनेटली आना चाहिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज मेन एजेंडा। ओके, सो सी, अभी हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं आपको लिखता हूँ कि यूज केसेस ऑफ रैंक फंक्शन। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ऑफिस डीबी हम यूज़ करते थे, और उसी ऑफिस डीबी में हमने एक एम्प्लॉय टेबल भी हमने बनाई थी। इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमने हमारे 10 रोज है, ठीक है। इसमें हमारे कॉलम्स है आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल और सैलरी। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तक हमने जितना भी पढ़ा है और उनमें से आपसे मैं पूछूं कि अगर मुझे किसी एम्प्लॉय की सबसे हाईएस्ट सैलरी निकली है तो किस एम्प्लॉय की होगी। तो अगर आपको उस क्वेरी का आपको पता है और आपको लगता है कि आप उस क्वेरी को राइट कर सकते हैं तो पॉज द वीडियो हियर और थिंक ट्वाइस थ्राइस। अगर आप उस अगर मैं आप अगर अब मैं जो क्वेरी लिखने वाला हूँ, अगर आपने वो क्वेरी आपने सोची है, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आपने एसक्यूएल को आपने जो मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको आपने अच्छे से वॉच किया है और आपके जो बेसिक्स है काफ़ी अच्छे लेवल से आपके क्लियर हुआ है, ठीक है। और अगर ठीक है, और अगर आप नहीं सोच पाए और आपको लगता है कि आपको देखने नीड है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये होता है कभी कभी, इट्स नॉट ए बिग डील। सो इधर देखते हैं। तो मैं कैसे करूंगा कि टॉप वन और ऑर्डर बाय सैलरी और डीईएससी। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तब हम देखेंगे कि सिद्धार्थ जैन की सैलरी सबसे हाईएस्ट सैलरी है, ठीक है। और इस तरीके से हमने सबसे हाईएस्ट सैलरी अमंग द एम्प्लॉयज हमने निकाली है। लेकिन अगर आपने ये क्वेरी आपने सोची है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने काफ़ी अच्छा सीखा है। और अगर हम नहीं लिख पाए, अगर आपको लगता है कि लाइक ये क्या चीज़ आ गई, अगर आप सोच नहीं पाए, तो डोंट वरी, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ होता रहेगा। तो अब मैं बताता हूँ कि क्या ये क्या इस क्वेरी से मैं हर तरह का निकाल सकता हूँ रैंकिंग। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूँ कि इस क्वेरी से आप थर्ड मैक्स सैलरी निकाल गई है, तो आप निकाल सकेंगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केसेस में हमारे लिए रैंक फंक्शन हमारे काम आता है। अब रैंक फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे ऐसे सिनेरियो के लिए, ये जरा देखते हैं। और देखिए, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, ये हमने लिखा क्वेरी, बेसिक सा क्वेरी है। और लास्ट वीडियो हमने देखा था कि इसका सिंटेक्स क्या होता है रैंक फंक्शन लिखने का। अगर आपने पता है तो इट इज़ वेरी गुड थिंग, और आप वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच करें तो जाके पार्ट फर्स्ट देखना चालू कीजिए। आपको सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन अच्छे से मैंने किया है और आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें को समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ एम्प्लॉय नेम, मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि डेंस रैंक ये फंक्शन लगाया,
अब मैंने डेंस रैंक फंक्शन ही क्यों लगाया, रैंक फंक्शन क्यों नहीं लगाया, ठीक है। आप इस बारे में सोचिए। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज री वॉच द लास्ट वीडियो एज वेल। अगर आपने देखी है तो फिर भी आप जाके देखिए। अगर आप इसका डिफरेंस नहीं लगा पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वापस से आपको वीडियो देखनी नहीं है। तो टेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाई, अब ऑर्डर बाई किस पे लगाऊंगा, सैलरी कॉलम पे, और डिसेंडिंग कर दूंगा। और मैं इस कॉलम को मैं क्या बोलते हैं, अलियास दे रहा हूँ रैंक। साथ के साथ मैं क्या करूंगा कि मैं इन दोनों वैल्यूज को मैं हाईएस्ट सैलरी। अब आप मेरे को ये बताइए कि मैंने जो लिखा है हैश हाईएस्ट सैलरी, ये क्या चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में आप मुझे इस चीज़ को मेंशन कीजिए कि हैश हाईएस्ट सैलरी क्या चीज़ है। ये मैंने जो लिखा है ये हैश क्या चीज़ है। अगर आपको पता है, पॉज द वीडियो यार, थिंक ट्वाइस थ्राइस, और आप कमेंट में जाकर लिखिए आप। और अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरी जो प्लेलिस्ट आपने आपने पूरे अच्छे से वॉच नहीं की है, आपने स्किप किया है या फिर आपने देखी ही नहीं है। तो आप जाके आप प्ले स्टोर जाके वॉच कीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा लोकल टेम्परेरी टेबल, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एम्प्लॉय नेम और जो रैंक है इनको मैं लोकल टेम्परेरी टेबल में इंसर्ट कर रहा हूँ। मैं एक ये भी काम करता हूँ कि मैं सैलरी कॉलम भी ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि कितनी सैलरी है। मैं क्या करूँगा कि मैं इस टेबल से मैं वेयर रैंक इक्वल्स टू 1, और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी आप टेम्परेरी टेबल आप जब क्रिएट करते हैं उसको ड्रॉप भी करना होता है। चाहे वो आप ग्लोबल टेम्परेरी टेबल क्रिएट करो, लोकल टेबल क्रिएट करो, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने क्रिएट किया है आपको उसको डिलीट करना है, अदरवाइज इश्यूज आ जाएंगे खूब सारे, ठीक है। अब हम इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरीके से हमारे जो सिद्धार्थ जैन की जो सैलरी है, सबसे हाई सैलरी है विच इज 75,000। तो इस तरीके से हम सबसे हाई सैलरी हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंस रैंक फंक्शन। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी हो तो किसकी है, वो है नेहा जोशी की। और अगर मुझे सिक्स हाईएस्ट सैलरी निकालनी हो तो रोहन कुमावत की। तो इस तरीके से चीज़ें हम एग्जीक्यूट करते हैं, और इस तरीके से हम टेंसिंग फंक्शन का यूज़ करके हम मैक्सिमम लाइक फोर्थ मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, इस तरीके से चीज़ें हम वर्क कर सकते हैं। इनके और क्या क्या यूज़ कैसे होता है मैं आपको बताना चाहिए कि आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि 10 प्रोडक्ट्स में से सबसे हाईएस्ट प्राइस का प्रोडक्ट कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट प्राइस का प्रोडक्ट कौन सा है। तो इस तरह के सिनेरियोज में हम रैंक फंक्शन का यूज़ करते हैं। और आई होप कि आपको रैंक फंक्शन का जो यूज़ केसेस है आपको आज समझ में आया होगा। और ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और साथ ही साथ में ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी था, क्योंकि इंटरव्यूज में डेफिनेटली पूछा जाता है। इनफैक्ट मैंने भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज दिए हैं और हर इंटरव्यू में से पूछा गया है ये क्वेश्चन, और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो आपको हमें ये चीज़ आपको हमेशा रखनी है, ठीक है। ये स्टेप आपको कभी नहीं भूलना है। वहाँ एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाईएस्ट सैलरी निकालने के और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ऑफसेट और फेच एक क्लोज से भी हम निकाल सकते हैं, वो काफ़ी इसी तरीका होता है। बट हाँ, अभी तक हमने सिर्फ रैंक फंक्शन ही पढ़ा है, और साथ ही साथ में हमने लोकल टेबल का भी यूज़ किया है, पढ़ा है। तो इसलिए क्या है, मैं अभी सिर्फ इतना ही बताऊंगा। आज जब हम आने वाले लेक्चर में हम उस क्लोज को हम देखेंगे ऑफसेट और फेच क्या होता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि अगर आप पहले पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको क्या सर्च करना है कि ऑफसेट एंड फेच, ठीक है। आपको इस क्लोज का यूज करते हुए आपको हाईएस्ट वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। आप गूगल पे आप जाकर सर्च कीजिए, ठीक है, या फिर आप क्या बोलते हैं किसी आप एआई टूल का यूज कीजिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इंटरव्यू बोलेगा आपको कि रैंक फंक्शन के अलावा कुछ और तरीका हो सकता है, नहीं हो सकता, तो आपको ये तरीका भी होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके का जाके वॉच कीजिए, जाके आप सर्च कीजिए गूगल पर जाके एआई टूल से आप पूछिए, तो आपको डेफिनेटली आपको क्वेरी लिख के बता देंगे। तो इस तरीके से हम डेंस रैंक फंक्शन का यूज़ आज हमने किया, उसका यूज़ किस तरह हमने देखा, ठीक है। आई नो कि लास्ट वीडियो काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया था, बट हाँ हमें उसकी क्लियरिटी नहीं थी। तो शायद आप जो आपको क्लियरिटी मिली होगी कि डेंस रैंक फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में कैसे यूज़ करता है। और guys, I just want to remind you that please subscribe my YouTube channel and share this video to your friends, your colleagues, your network as well, and hit the like button. Or your network can be your friends, your
लिंक्डइन प्रोफाइल, योर लाइक योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ओके। और साथ के साथ में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे डॉकर की प्लेलिस्ट हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, सेकेंड पार्ट हमने रिलीज कर दिया है। आप जाके वीडियोस को जाके आप वॉच कीजिए, ठीक है। इंटरव्यू और क्या बोलते हैं, जब आप एमएनसी में आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपको ये टूल आपको आना ही चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी डेवलपर, ठीक है। सो thank you for watching this video till here, or so till then, take care guys, bye bye, have a good day.